और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। 25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित, केंद्र सरकार का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। 1975 में इसी दिन लगी थी इमरजेंसी। नेपाल में प्रचंड की सरकार गिरी, फ्लो टेस्ट हारने के बाद पीएम पद से दिया इस्तीफा। चीन समर्थक ओली बन सकते हैं प्रधानमंत्री। 5 विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले मंथन में जुटी बीजेपी। कल जयपुर में बीजेपी की कार्यसमिति बैठक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रमुख नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आनंद राधिका की शादी, देश विदेश से कई मेहमान कर रहे शिरकत। बारात में सभी मेहमानों के बांधे गए साफे, शादी संपन्न। खुदरा महंगाई दर फिर 5% के पार, जून में 5.08% पहुंची खुदरा दर महंगाई। खाने पीने का सामान महंगा होने से महंगाई बढ़ी। केजरीवाल को ईडी केस में जमानत, सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट बोला सीएम बने रहना है या नहीं खुद तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा है। ये घटना परेशान करने वाली है, लेकिन ऐसे मामलों को देखने के लिए हाई कोर्ट भी पर्याप्त है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार। सर्वोच्च अदालत ने नवाब मलिक की अदालत अंतरिम जमानत 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाई। पिछले साल 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी थी अंतिम जमानत। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का भाई को पुलिस ने दबोचा। हरप्रीत सिंह को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। जालंधर देहात पुलिस के एसएसपी अंकुर गुप्ता ने हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद सेना और पुलिस का अलर्ट। अखनूर कस्बे में चिनाब नदी के पास देखा संदिग्ध। गुड्डा पाटन गांव में एक संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने पर इलाके में तलाशी तेज की गई। इलाके में सुरक्षा को और भी कड़ा किया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उच्च स्तरीय बैठक। जम्मू कश्मीर पंजाब के डीजीपी बैठक में शामिल। बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर मंथन, आतंकी हमलों को रोकने के लिए उपायों पर चर्चा की गई। झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हुई आरएसएस के प्राण प्रचारकों की सालाना मीटिंग। सर संघचालक मोहन भागवत, सरकारवाद दत्तात्रेय होसबोले शामिल हुए। स्पर्श हुए संघ शिक्षा वर्गों, कार्यकर्ता विकास वर्गों को लेकर समीक्षा की गई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बिजली बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रॉपर्टी विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। आरोपी ने 2 चचेरे भाइयों को उतारा मौत के घाट। गाजियाबाद में नंदग्राम थाना क्षेत्र में हुई डबल मर्डर की वारदात। कर्नाटक में 24 घंटों के भीतर दूसरा बड़ा सड़क हादसा। कोलार के पास नरसापुर में हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। लॉरी ने यात्री बस को मारी टक्कर। कोलकाता के नागर बाजार इलाके में आइसक्रीम और बनियान की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नेपाल में लैंडस्लाइड में 2 त्रिशूली नदी में बसें गिरी हैं। 60 यात्री लापता, 2 ने कूदकर बचाई जान। मृतकों में कई भारतीय भी शामिल। भारी बारिश के बाद बिगड़े दिल्ली के हालात। दिल्ली में जगह जगह जलभराव की स्थिति, पानी की निकासी के लिए प्रयास जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड के कारण लोग परेशान हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बार फिर से लैंडस्लाइड होने से रेस्क्यू टीम बाल बाल बची। लैंडस्लाइड के दौरान रेस्क्यू टीम खुद को बचाने में कामयाब रही। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा में भयानक लैंडस्लाइड हुआ। जमौली में बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ के पास दूसरे दिन भी नहीं खुला। बोल्डर हटाकर मार्ग खोलने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार। 16 जिलों में 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ राहत बचाव में लापरवाही बरतने पर 5 जिलों के एडीएम से जवाब तलब किया गया है। यूपी के सीतापुर में शारदा की बेकाबू लहरों ने तबाही मचाना शुरू किया। गांजर में सरयू और शारदा नदियों का पानी घटने के साथ अब कटान शुरू हुआ है। अब तक हजारों लोग बेघर हो गए। मानसून में झमाझम बारिश से मुंबई पानी पानी हुई। कई जगह जलभराव की स्थिति। मुंबई के लिए अगले 48 घंटे भारी हैं। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कन्नड़ अभिनेत्री और टीवी प्रेजेंटर अपर्णा वास्तारे का निधन हो गया। अपर्णा वास्तारे ने 57 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फेफड़ों के कैंसर से 2 साल तक जूझ रही थी अपर्णा वास्तारे। जोर पकड़ने लगी छात्रों से चुनाव कराने की मांग। राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा, लाठीचार्ज किया गया। पुलिस हिरासत में कई छात्र नेता आए।
भरतपुर की पुलिस को युवती से दुष्कर्म के मामले में मिली सफलता। पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी थाना स्तर के टॉप 10 वांछित अपराधियों में शामिल है। करौली के टोटाभीम में संभागीय आयुक्त ने रात्रि चौपाल लगाई है। जनसुनवाई में संभागीय आयुक्त ने परिवादियों की समस्या सुनी और उनके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। विभिन्न प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करते हुए परिवादियों को राहत भी दिलाई गई। मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के शाबौली बनास नदी में नहाने गए युवक का पैर फिसल गया, जिससे गहरे पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। जिजवाना के जिला कलेक्टर कार्यालय में आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक कलेक्टर बाल मुकुंद असावा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। दिवस समारोह का आयोजन राजकीय जिला खेल स्टेडियम में करवाए जाने पर चर्चा की गई। सिरोही के माउंट आबू में भालू का मूवमेंट लगातार जारी। काल छापरा में फुलवारी कॉटेज के पास एक साथ 4 भालू दिखा है। घनी आबादी और रहवासी इलाके में दिख रहा लगातार भालू का मूवमेंट। भोजन की तलाश में शहरी क्षेत्र की तरफ दिख रही भालू की चहलकदमी। भालू के विचरण से लोगों में दहशत का माहौल है। कुशामल सिटी में बाइक और स्कूटी की आमने सामने की भिड़ंत हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 3 लोग गंभीर घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद एक महिला को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। सागर के दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के तत्वाधान में पिंक पर्ल द्वारा धार्मिक यात्रा और मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कूल इन पोल 2024 के आयोजन में गुणसागर महाराज समाधि स्थली सहित कई धार्मिक स्थानों के दर्शन कराए गए। झालावाड़ जिले पिड़ावा में संत आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज के सानिध्य में पर्यावरण यात्रा निकाली गई। इस दौरान कृषि उपज मंडी में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद मंडी परिसर और आसपास 1008 पौधे रोपित कर सुरक्षा का संकल्प लिया गया। सागर में तेज हवा से कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। प्रताप नगर सेक्टर 3 में पेड़ बिजली के तारों पर गिरने से बिजली गुल हो गई। वहीं सेक्टर 8 में पेड़ टूटकर सड़क पर गिरने से लोग परेशान हुए। धौलपुर की सरबतुरा पुलिस ने अवैध चंबल रेत खनन निर्गमन परिवहन स्टॉक के खिलाफ कार्रवाई की। मलपुरा के पास वन भूमि पर करीब 30 से 35 ट्रॉली स्टॉक अवैध चंबल रेता बजरी को कराया नष्ट। बजरी के स्टॉक को जेसीबी की सहायता से नष्ट करवाया। धौलपुर में 2 अलग अलग जगह सड़क हादसे हुए। कांसौटी खेड़ा मोड़ के पास बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर में जा गिरी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं आंगाई गांव के पास अचानक आवारा जानवर के आने से टेम्पो पलट गया। हादसे में टेम्पो सवार एक व्यक्ति की जान चली घायल हो गया। माउंट आबू का उपखंड प्रशासन एक्शन मोड में है। निर्धारित निर्माण सामग्री से अधिक सामग्री डालने वालों पर कार्रवाई की गई है। 2 ट्रॉली बजरी और 2 ट्रॉली एग्रीगेट के साथ साथ 71 पेटी टाइल्स भी टोल नाके पर खाली करवाई गई है। मोहर्रम के त्योहार को देखते हुए प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। साथ ही कानून और व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सादुलपुर में लसड़ी टोल नाके पर पिकअप चालक और खलासी पर हमले के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों से शिनाख्त परेड कराई गई और फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। झालावाड़ की पगरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 155 किलो डोडा चूरा जब्त किया है, लेकिन कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी। मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी गई। नीमका थाना के त्रिलोकपुरा की सलावली निवासी सीआरपीएफ दिल्ली में कार्यरत हवलदार महेंद्र सिंह सामोता की कल हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। जवान की पार्थिव देह गांव पहुंची और राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर से उनकी अंत्येष्टि की गई। बांसवाड़ा रेंज आईजी एस परिवाला ने भूगड़ा थाने का निरीक्षण किया। अपराधों की रोकथाम महिला सुरक्षा पर सख्त हिदायत दी। कहा कि थाने आने वाले फरियादियों की तुरंत सुनवाई करें। लंबित प्रकरणों को भी निस्तारित करने के निर्देश दिए। कोटा में एक शख्स ने अपने ऊपर हुए कर्ज के बाद कर्जदारों से सिंपैथी लेने के लिए अपने साथ लूट की वारदात की झूठी कहानी रची। जब अनिल सोनी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने खुद ही लूट की साजिश रचना बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बजट को सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। कहा, हर घर खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति करने का काम सरकार कर रही है। महिला सुरक्षा सम्मान के लिए सरकार कटिबद्ध है।
पुलिस हेडक्वार्टर डीआईजी श्वेता धनखड़ एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंची। डीआईजी ने 6ठी बटालियन आरएसी का निरीक्षण किया। संपर्क सभा में जवानों की समस्याएं सुनी गई। जवानों की कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। सुजानगढ़ क्षेत्र के किसानों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना देकर खराब फसल का मुआवजा नहीं देने पर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन देकर फसल खराबे का मुआवजा देने की मांग की। दौसा के धौलाकुआं गांव स्थित विवेकानंद सर्कल पर विधायक राजेंद्र मीना के नए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। पूर्व मंत्री गोलमा देवी और बाबा बालकनाथ के विधिवत पूजा अर्चना करते हुए फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। जयपुर जिले के चौमू उपखंड के आलीसर गांव में बनाई जा रही 2 किलोमीटर लंबी सड़क में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने और मापदंडों के अनुसार सड़क नहीं बनाने के मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सड़क निर्माण कार्य बंद करवा दिया। सांबर फुलेरा जिला बनाव संघर्ष समिति अध्यक्ष विक्की शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से डेलीगेशन मिला है। 10 सदस्यीय डेलीगेशन ने जिला बनाने की मांग को लेकर प्रतिवेदन सौंपा और कहा कि सांबर 7 दशकों से जिले की दौड़ में। कठुआ में जयपुर विद्युत वितरण निगम सहायक अभियंता कार्यालय पर बैठे कनिष्ठ अभियंता रघु शर्मा पर भरीथल गांव की 5-6 महिला सहित 15 से 20 जनों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। मामले में मौके पर पहुंची कठुआ पुलिस ने 7 लोगों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अर्जुन लाल बैरवा मनोनीत हुए। इसके लिए गोनेर में आगरा रोड पर अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बैरवा का माला और साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। सागरे के ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा में राटिया गांव में राणा समाज ने विवाह समारोह में बारातियों का स्वागत सत्कार एक पौधा भेंट कर किया है। सभी बारातियों ने इस पहल का आभार जताया। घर जाकर पौधे को लगाकर रक्षा करने की बात कही। चौमू थाना क्षेत्र के रामपुरा डाबड़ी उपखंड और तहसील कार्यालय के बाहर सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना दिया। किसानों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने किसानों से समझाइश भी की। झुंझुनू के सैनी नगर पंचायत के सुरेश खीचड़ के परिवार में गाय ने एक साथ 3 बछड़ों को जन्म दिया। इसके बाद आसपास के लोगों में उत्सुकता देखने को मिली। आसपास के लोग घर पर पहुंचकर गाय को देख रहे। सुजानगढ़ के खिलाड़ियों ने खेल मैदान की मांग को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उराव ने एनके लोहिया स्टेडियम खेल मैदान के चारों तरफ दीवार बनाने और खेल सुविधाओं के विस्तार की मांग की। झुंझुनू में जल्द ही 4 और हिस्से शीटर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, जिसमें पचेरी, कला, पिलानी, चिड़ावा और धनूरी थाने के बदमाश शामिल हैं। पुलिस ने धनूरी थाना के हिस्से शीटर डैनिश उर्फ नरेश बावरिया के नाम का खुलासा कर दिया। उधर फुलवाटी विधानसभा क्षेत्र में स्थित गौशाला में कलेक्टर और पशुपालन विभाग के उपनिदेशक ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अधिक से अधिक क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। झुंझुनू तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार के आगे के हिस्से की प्लास्टर टूटकर गिर गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। इससे पहले भी 2 बार तहसील दफ्तर में प्लास्टर टूटकर गिर चुका है। भवन की मरम्मत के लिए तहसीलदार ने कलेक्टर को पत्र लिखा है, फिर भी कोई समाधान नहीं। झुंझुनू के खेतरी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश रैली निकाली। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। झुंझुनू की चुनाव पंचायत समिति के वार्ड 17 से भाजपा सदस्य शीला के पति राजेश डारा ने कलेक्टर से अपनी पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई है। जिला कलेक्टर से ग्रामीणों के साथ मिलने पहुंचे राजेश डारा ने कलेक्टर चिन्मय गोपाल से गुहार लगाई। प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग। फलौदी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केबल तार, ट्रांसफार्मर और मोटर चोरी के आरोप में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चारों शातिर चोरों ने अब तक 18 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ में जुटी। जोधपुर की बावड़ी तहसील शिव प्रसाद शर्मा ने सीएससी हथौड़ी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सुचारू साफ सफाई नहीं मिलने पर तहसीलदार शर्मा ने नाराजगी जाहिर की। अस्पताल में बेडशीट गंदी मिली और सफाई व्यवस्था सही नहीं पाई गई। सिरोही के आबू रोड में NH 27 के सर्विस रोड पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। सेंट पॉल स्कूल के पास हुए हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हुए। चालक ट्रक मौके से फरार हो गया। दोनों घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी। श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड रत्तेवाला और तरासर के पास 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बारिश और तेज हवा के कारण पेड़ टूटकर रोड पर गिर गए, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। बाद में टूटे पेड़ों को हटाकर जाम खुलवाया गया। हनुमानगढ़ जिले का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्थापना दिवस पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान अधिकारियों, युवाओं और नागरिकों को जिला कलेक्टर कानाराम ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। नागौर की मिर्ता सिटी पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई हुई है। एसडीएम पूनम चौधरी की अध्यक्षता में सुनवाई में
16 मामलों का निस्तारण मौके पर किया गया। बाकी के 14 परिवारों को संपर्क पोर्टल के मार्फत ऑनलाइन करते हुए संबंधित विभाग को स्थानांतरित किया गया। लाडू में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के चतुर्थ चरण के तहत मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। डिडौना में यातायात व्यवस्था अभी तक नहीं सुधरी। यातायात व्यवस्था सबसे ज्यादा बस स्टैंड पर खराब रहती है। कोर्ट परिसर के दोनों ओर पार्किंग के कारण हालात खराब रहते हैं, जबकि जिला कलेक्टर ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के कई बार निर्देश दिए। टोंक में तालाब के ओवरफ्लो होने पर पानी की निकासी सुचारू करने की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और बाहर ही लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बाद में मामले में ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई। नाबालिग युवती के अपहरण के मामले में नागौर पुलिस ने कार्रवाई की और नाबालिग का अपहरण करने वाले मुख्य आरोपी को शरण देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 9 जुलाई को नाबालिग युवती और उसके पिता ने सुसाइड कर लिया था। जांच में लापरवाही बरतने पर थानेदार को निलंबित किया गया। 17 जुलाई को मुख्यमंत्री विजय शर्मा लाडू के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री जैन विश्व भारती संस्थान में प्रवचन पंडाल का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज की गई हैं। अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा भी लिया। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने 8 जुलाई को चांगगेट स्थित पीएनबी बैंक शाखा के एटीएम से 17 लाख की चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर एटीएम से चोरी की गई 17,30,000 रुपए की राशि भी बरामद की। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ब्यावर को पहला स्थान मिला। उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को 22 लाख रुपए राशि का चेक पुरस्कार स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया गया। ब्यावर में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले जवाजा सरपंच संघ की ओर से आंदोलन जारी है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई की ओर से एसडी कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की। ब्यावर के आस पहाड़ की ढूंढी निवासी सेना के जवान की जोधपुर आर्मी स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। जवान की पार्थिव देह सैनिक सम्मान के साथ ब्यावर पहुंची। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया। डिडौना में मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान के तहत विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर संस्थान के स्टाफ और विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में पौधारोपण का देखभाल की जिम्मेदारी ली। सरपंच संघ राजस्थान की समस्याओं के समाधान करने की मांग को लेकर सरपंच संघ टोंक ने संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा के नेतृत्व में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर 18 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। कुचामन से पदमपुरा जाने वाले मार्ग पर एक बाइक और स्कूटी के आमने सामने की टक्कर से सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। एक महिला सहित 3 लोग गंभीर घायल हो गए। एक महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने इलाज के लिए मंजू को जयपुर रेफर कर दिया। गिरवाना जिले से सीकर निकलने वाले मुख्य सड़क पर बसे ललासरी गांव में बरसात का मौसम ग्रामीणों के लिए किसी आफत से कम नहीं। बरसात के मौसम में गांव से निकलने वाली जिला मुख्यालय डिडवाना और दूसरी तरफ सीकर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर जगह जगह बरसात का पानी भर जाता है। जलरापाटन के गोमती सागर तालाब में लोगों को तैरता मिला शव। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर तालाब से शव को बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त के लिए फोटो जारी किए गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झालावाड़ के मंदोर थाना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के दर्जनों खाताधारकों ने बैंक मैनेजर और बैंक बीसी पर बंद अकाउंट को फिर से शुरू करने की एवज में 8 से 10,000 रुपए तक की वसूली करने का आरोप लगाया। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत की गई। कोटा जिले के दापाहेड़ा गांव में एक युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। मृतक सत्यनारायण बैरवा ईंट से भरी ट्रॉली को खाली कराने गया था गांव नापाहेड़ा। इस दौरान ट्रैक्टर से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। कोटा कापरेड मेगा हाईवे पर गणेश मंदिर के पास निजी ट्रैवलर्स की बस के आगे मवेशी आने से पलट गई। हादसे में 5 यात्री घायल हो गए, जिनको देर रात कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा। झालावाड़ की मंदोर थाना तहसील में कलेक्टर ने उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की है, जिसमें करीब 250 मामले सामने आए हैं। कलेक्टर ने करीब 50 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करवाया। बाकी मामलों को लेकर अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए।